वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो आप लोगों के सामने है जो कि आपकी इंग्लिश टॉपिक है, ठीक है ना। और इंग्लिश में मैंने आप लोगों का टेंस पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। देखिए इसमें एक टॉपिक और भी रह जाती थी, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में जो है हम लोग मेन सोच रहा हूँ कि मेन आप लोगों को पढ़ा दूँ पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने एक्टिव वॉइस में आप लोगों को लगभग कंप्लीट ही करवा दिया था। एक्टिव वॉइस का पूरा टेंस लगभग क्या पूरा का पूरा टेंस आप लोगों का क्लियर हो गया। पिछली वीडियो आप लोगों की पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो इस वीडियो में आप लोगों का लिंक मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो से लेकर के इस वीडियो तक लगभग 11 क्लास है, वो पूरी की पूरी मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चलाऊँगा आपका एक्टिव वॉइस और क्या पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और क्या पैसिव वॉइस। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट, तो एक्टिव वॉइस अगर मैं कहूँ इसके डेफिनेशन तो आते नहीं हैं, ठीक है ना। इसके डेफिनेशन नहीं आते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों के पिछले पेपर में देखा था ना, तो वहाँ पे आप लोगों को पूछा क्या था कि पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। यानी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस तो कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। बस उनके 4 भाग लिखने थे वहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं कह दूँ तो वहाँ पे एक चीज़ और भी मैं देखा था कि पूछा था कि फ्यूचर के पार्ट कितने होते हैं। उसके बाद जो 2 नंबर में पूछा था तो उसमें कह रहा था कि टेंस के ही कितने पार्ट होते हैं। तो टेंस के ही कितने पार्ट, तो टेंस के फर्स्टली क्या हो जाएंगे, 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आप लोग लिख सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और क्या फ्यूचर। अब उनके क्या 4 भाग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उन चारों भाग को डिस्क्राइब करना है आपको उसमें। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे बात आती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अगर मैं हिंदी में एक बात कहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस अगर मैं बात कहता हूँ तो इसकी जो हिंदी होती है वो कर्तृवाच्य होती है, जिसमें कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। यानी ये ऐसे वाच्य होते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, तो वह क्या हो जाएगा, यह आपका एक्टिव वॉइस बोला जाता है। समझ में बात आई ना। इसको लिखना होगा तो लिख सकते हो आप लोग। यानी क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, प्रधानता होती है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, ज़रा देखिएगा, पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। जैसे पूरा का पूरा हम लोग टेंस पढ़े ना, वह क्या है, वह एक्टिव वॉइस है। पूरा का पूरा जो टेंस है ना, वो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ही इज़ प्लेइंग द चेस, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्य हिस्सा क्या है, तो मुख्य हिस्सा आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका ही है। ही जो है वह आपका एक्टिव वॉइस। यह क्यों एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से अगर मैं ही को गायब कर दूँ तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। देखो, इज प्लेइंग द चेस, क्या कोई मतलब निकल रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, यानी मुख्य हिस्सा में आपका क्या होता है, मेनली पॉइंट जो होता है वह सब्जेक्ट का होता है, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह आपका एक्टिव वॉइस हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, तो पैसिव वॉइस आपका कर्मवाच्य होता है। पैसिव वॉइस आपका क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है, कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैसिव वॉइस कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेना है इसको, ठीक है ना। पैसिव वॉइस कहते हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे थे, जैसा कि मैंने देखा था, ठीक है ना। पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है।
अब चलिए आगे चल लेते हैं। पैसिव वॉइस हो गया। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, देखो ऊपर वाले को ही मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को ही, जैसे ही इज प्लेइंग द चेस। सबसे पहले हमें इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि जिसमें क्या कर्म की प्रधानता होती है। कर्म यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट। कैसे मैंने निकाला, तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो क्या चेस, द चेस खेल रहा है, तो यहाँ पे शतरंज खेल रहा है, क्या मैं लिखूँगा, द चेस। और इज दिया हुआ है तो इज का तो इज ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है तो बीइंग लग जाता है, ठीक है ना। द चेस इज़ बीइंग प्लेड बाई हिम। अब ये कैसे हुआ तो मैं अभी बताऊंगा आगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड बाई हिम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इतना पहले नोट कर लो आप लोग। एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो जिन शब्दों में जिन वाक्यों में अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं स्टूडेंट, जैसे क्लास वगैरह भी बचे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा जल्दी हम लोग कन्वर्ट करें, जल्दी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम भी आप लोगों का नियर ही है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए, जैसे अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ आपके, जैसे ये ही का हिम हो गया है ना, ये कैसे हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यह क्या हो जाएगा, मैं 2 कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे एक साइड आपका रहेगा क्या, सब्जेक्ट, और एक साइड उनका क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे बाई हिम लगाना है। क्या आप लोगों को लगाना है, बाई हिम लगाना है। अब आप लोग ये समझिएगा कि ये बाई मैंने क्यों बताया, तो ये बाई तो सब में लगेगा, ही का हिम हो जाता है। और सी अगर दिया हुआ है तो सी का तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर कोई नेम दिया है, अगर गर्ल्स का है तो वह नेम ही रहेगा, चाहे कोई भी नेम अगर दिया रहेगा तो वह आपका नेम ही यूज होगा, सेम। अगर आपका दे दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या इस्तेमाल होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस देम इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यू दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यू का तो यू ही होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आई दिया हुआ है तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाता है। अगर यहाँ पे वी दिया हुआ है तो वह यहाँ पे वी का क्या हो जाता है, तो वी का बाई अस हो जाता है, ठीक है ना। ये इतने सारे होते हैं, इतना नोट कर लो, लगभग इसी पे आप लोगों के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग और नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो टेंसेज होते हैं ना, वह सामान्यतः 8 प्रकार के टेंसेज का जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैं क्वेश्चन देखा हूँ ना, वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट से और पास्ट इंडिफिनिट से सबसे ज़्यादा। उसमें भी अगर मैं कहूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में से सबसे ज़्यादा पास्ट इंडिफिनिट का, ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट का सबसे ज़्यादा आता है, जैसा कि पूछा हुआ भी है, ठीक है। अगर पिछला पेपर उठा करके देखोगे तो वहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट वाले से पैसिव वॉइस पूछा है। फिर उसके बाद अगर उसके पिछला वाला पेपर उठा करके देखोगे तो वहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट से पूछा है। इसका मतलब हमें क्या नॉलेज क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट वाले को अगर हम पढ़ लें तो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही तो पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तामझाम न लिखवाते हुए मैं डायरेक्टली आता हूँ उस पे टॉपिक पे, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, और वो क्यों बनता है तो अभी मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब पहचानने वाली बात नहीं रह गई है, जो सारा का सारा मैं टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, तो टेंस से आप लोग पहचान सकते हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इसकी अगर मैं सिंपल सेंटेंस की रूल की बात कर रहा हूँ ना, तो ये सिंपल सेंटेंस की रूल क्या हो जाएगा, उल्टा चलता है, ठीक है ना, उल्टा चलता है सिंपल सेंटेंस का रूल। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाएगा क्या, वहाँ पे सब्जेक्ट रहता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, इज़, एम, और क्या आ जाता है, आर हो जाता है। अपने से थोड़े से एक्स्ट्रा वाले का जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, ठीक है ना, इज़, एम, आर आ जाता है। और ये आपका पैसिव वॉइस का रूल है, ठीक है ना। ये किसका रूल है, तो पैसिव वॉइस का रूल है। ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हमेशा सब में, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पे कर लेते हैं तो बाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं एक वाक्य यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे एक वाक्य दे रहा हूँ, तो आपका फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल ये रहा आप लोगों के सामने। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, मोहन रीड्स ए बुक, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए हमने कैसे पहचाना, इसमें देखिए रीड्स लगा हुआ है ना, लास्ट में यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस कब लगता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले क्या हुआ पढ़ा, ठीक है, इससे हमें वर्ब से, मेन वर्ब से क्या और किसे का जब मैं प्रश्न करूँगा तो इससे क्या निकल करके आएगा, ऑब्जेक्ट निकल करके आएगा, ठीक है ना। मोहन क्या पढ़ा, तो एक किताब पढ़ा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, ए बुक, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ए बुक हो जाएगा। ए बुक के साथ अब यह इज लगेगा, एम लगेगा, आर, फर्स्ट पर्सन के लिए इज का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म के लिए इज का प्रयोग, एम आई के साथ, और आर जो होता है बहुवचन के लिए लग जाएगा। तो ए बुक इज रीड, रीड होता पढ़ने का सेंस अलग होता है, लेकिन मीनिंग एक ही होती है। तो ए बुक इज़ रेड बाई यहाँ पे हो गया, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म तो लग गया, तो इसके बाद बाई लगेगा, यहाँ पे बाई मैंने लगा लिया, फिर सब्जेक्ट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इस आई होप दैट स्टूडेंट कर लिए होंगे, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और इसको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म्स को ख़त्म कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हटा दूँ, चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जैसे रीतु प्लेज द फुटबॉल मैच इन टुनाइट, ठीक है ना। रीतु प्लेज द फुटबॉल मैच इन टुनाइट, यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये तो एक्टिव वॉइस में है, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले प्ले द फुटबॉल मैच, सारे जो होंगे यहाँ पे क्या खेला भाई, तो वह द फुटबॉल मैच, इसका मतलब फुटबॉल मैच खेला, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, सबसे पहले द फुटबॉल मैच हो जाएगा, द फुटबॉल मैच हो जाएगा, ठीक है ना। द फुटबॉल मैच इज प्लेड, क्योंकि गेम होती है, गेम सिंगुलर में ही होती है, ठीक है ना। इज प्लेड बाई रीतु इनटू नाइट, ठीक है ना, इनटू नाइट। अच्छा एक चीज़ और, ये इनटू नाइट यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लेड इनटू नाइट बाई रीतु, ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस भी सेम इसी टाइप का हो जाता है। जैसे निगेटिव सेंटेंस, जैसे वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे ना, अब एक रूल लिखवा दिया, तो अब आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, प्लस इज़ एम आर है तो इज़ एम आर हो जाएगा, और इज़ एम आर के बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस नॉट हो जाएगा यहीं पे, प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म है ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट से भी पहले आ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ना, जिसमें क्या और किसी का प्रश्न करने पर अगर कुछ आ रहा है तो उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, अब इसका यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसे ये भी मैं मान लो यहाँ पे बोल रहा हूँ आई गोज टू मार्केट, अब इसका मार्केट जो है क्या गया, किससे गया, कुछ आ रहा है निकल करके, नहीं आ रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, बिकॉज वो जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है टू मार्केट, तो इसका भी कुछ लोग बना देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे आप लोगों का ये सही नहीं होगा, ठीक है, गलत होगा वो। चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे ही डज़ नॉट प्ले द मार्बल, ही डज़ नॉट प्ले द मार्बल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डज़ नॉट प्ले द मार्बल। अब डू या डज कहाँ पे लगता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डज़ नॉट आ गया, हमें समझ में आ गया कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, तो निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे द मार्बल दिया हुआ है, द मार्बल को पहले लेते आओ। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा? द मार्बल हो जाएगा, द मार्बल। अच्छा इज लगेगा ना, गेम है तो इज ही लगेगा। इज़ नॉट, द मार्बल इज़ नॉट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई, और ही का मैंने अभी बताया है कि क्या होता है, तो हिम होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। क्लियर है ना? निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं कुछ नहीं करूँगा, इसी को बस उठा करके रूल को क्या कर देना है पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, इस नॉट को भी हटा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? इज़, एम और आर हो जाता है, इज़, एम और आर हो जाता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्लस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हटा दूँ ना इसको। चलिए एक एक एग्जांपल देखते हुए चलते हैं, बाकी मैं पीडीएफ आप लोगों को इस क्लास के आखिरी में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, पिछली वाली क्लास की भी कुछ 2 क्लास की आप लोगों की पीडीएफ नहीं गई हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी वाले में प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा उसमें कुछ एक पीछे वाली वीडियो है स्टूडेंट, उसमें लाइट कट गई थी, तो थोड़ा सा भाई अब घरेलू मैटर है तो थोड़ा सा रहना है, तो उसमें अगर कुछ वॉइस वगैरह आ रही होगी ना तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया एडिट करते वक्त, तो उसको मैं काटना भूल ही गया। ठीक है, बड़ी लंबी वीडियो है, उसमें मैं देख भी नहीं पाया कि कहाँ पे लाइट कटी हुई है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज, तो डू यू buy a new car, do you buy a new car? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू बाई अ न्यू कार। सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया ना पहले, तो इसका पैसिव वॉइस अगर मैं कहूँ तो पैसिव वॉइस इसका क्या बन जाएगा? ये इंट्रोगेटिव वॉइस स्टूडेंट, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव ये बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि छूट जाए क्योंकि बड़ी देर से क्लास अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये न्यू कार, क्या खरीदा? तो एक न्यू कार खरीदा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एक न्यू कार के लिए क्या लगेगा? तो इज लगेगा, तो यहाँ पे इज ए न्यू कार इज़ ए न्यू कार बॉट बाई यू। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव अगर आएगा ना तो ये न्यू कार नॉट यहाँ पे हो जाएगा, इज़ ए न्यू कार नॉट बॉट बाई यू। ठीक है ना, चलिए आगे चल देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि आप लोगों का कल करवाऊँगा टुमारो वाली क्लास में, और टुमारो वाली क्लास में आप लोगों का 3 टेंस ये पूरा जो बचा हुआ है, 3 कहाँ 2 ही बचे हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये आप लोगों का क्लियर करवाते हुए ठीक है ना पास्ट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।